23 साल तक लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के बाद अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के सरबराह बन चुके थे और पूरा अरब अपनी बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था और यह इस्लामिक एम्पायर एक ग्लोबल पावर बन चुकी थी। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मिशन कंप्लीट होने वाला था। अरब फतह करने के बाद यह खबर पूरी दुनिया तक पहुंची कि अरब में एक नबी आया है जिसने पहली बार पूरे अरब को एक ही खुदा के नाम पर यूनाइट कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कशन होने लगी और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए दूर दूर से आने लगे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के पहले और आखिरी हज की तरफ रवाना हुए और वहाँ उन्होंने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया। इस खुतबे से सिर्फ 10 साल पहले जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1 लाख से भी ज़्यादा लोग खड़े थे, जिनमें हर रेस वाइट, ब्राउन, ब्लैक सब खड़े थे। और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सबसे पहले रेसिज्म को ख़त्म करने का हुक्म दिया और कहा कि किसी वाइट को किसी ब्लैक और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं, और औरतों के हुकूक पर भी बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जो बातें की उनमें से कुछ आज भी UN चार्ट का हिस्सा है। इस खुतबे के आखिर में वहाँ खड़े सारे लोगों ने गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के आखिरी पैगंबर होने का हक अदा कर दिया है। हज करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के इस पूरे काफिले को गदीर खूम का मशहूर खुतबा दिया, जिसमें हज़ारों मुसलमानों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली है। इससे पहले गज़वा तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी जगह मदीना का लीडर बनाकर भी गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली की निस्बत मेरे साथ ऐसे ही है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस मदीना आकर एक फौज रोमन एम्पायर से जंग के लिए दोबारा तैयार की ताकि वह जंगे मुताह में शहीद होने वाले मुसलमानों का बदला ले सके, और इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा के बेटे ओसामा को बनाया, क्योंकि उनके वालिद ज़ैद बिन हारिसा जंगे मुताह में मुसलमानों के कमांडर थे और फिर उसी जंग में शहीद भी हुए थे। लेकिन अचानक एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता यह बीमारी बढ़ती गई, जिसके बाद यह फौज आगे बढ़ने से रुक गई। बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों को नमाज की इमामत करते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत भी न कर सके और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। अपने आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी से बिल्कुल अटैच एक कमरा था। लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और अचानक एक दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर से आवाज़ आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, जिस पर मदीना के लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 61 साल थी आज के कैलेंडर के मुताबिक, और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी। आहिस्ता आहिस्ता यह खबर पूरे मदीना में फैलती गई और मदीना के लोग जोर जोर से रोने लगे, जिस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा, जो भी कहेगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ अरसे के लिए गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिरौन की गुलामी से आज़ाद होने के बाद जब बनी इसराइल डेजर्ट में 40 साल तक फिर रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को छोड़कर 40 दिन तक कोहे तूर पर अल्लाह से बातें करने के लिए गए थे, जिसके बाद उनकी उम्मत बनी इसराइल ने यह सोचा था
कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, लेकिन असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे और 40 दिन के बाद वापस आ गए। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के बाद वापस आ जाएंगे। और ये वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे कि एक दिन हम मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे और मुसलमान दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनेगी। तो अब ये कैसे हो सकता था कि यह सब हुए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर चले जाएं। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन अल्लाह उन्हीं के हाथों से सारे इलाके फतह करेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके मस्जिद नबवी में खड़े रहे, जबकि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज दोस्त थे, वो अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनके माथे पर बोसा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब भी तलवार लेकर खड़े थे और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में बोलने से रोक रहे थे। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और कहा, उमर बैठ जा। लेकिन हज़रत उमर फिर भी खड़े रहे। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे कहा कि उमर को छोड़ दो और फिर अपनी जिंदगी की सबसे अहम स्पीच शुरू की। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सबको पता था कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते थे तो सबसे पहले रोने वाले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते थे। लेकिन जिस दिन सारा मदीना जोर जोर से रो रहा था, उस दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गम को कंट्रोल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज यह सिर्फ रोने का दिन नहीं है, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने का दिन है। तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए और सब मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मुसलमानों, तुम में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता था वह जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वह जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। जिसके बाद उन्होंने कुरान की वह आयत सुनाई जो जंगे ओहद के बाद नाजिल हुई कि जब जंगे ओहद के मुसलमान बहुत सख्त टाइम से गुजर रहे थे, कुछ दुश्मनों ने मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। जिसके बाद जंग के दरमियान ही मुसलमानों में यह अफवाह फैल गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, क्योंकि मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। यह जंगे ओहद हिजरत के 3 साल बाद हुई थी और इन 3 सालों में भी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने अटैच हो गए थे कि उनकी शहादत की खबर सुनते ही मुसलमानों का सारा हौसला टूट गया और कुछ सहाबा तो जंग के दरमियान ही बैठकर रोने लगे और मुसलमान बिल्कुल जंग छोड़ने के करीब आ गए। जिसके बाद अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल हैं, जिनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं। तो अगर मोहम्मद वफात हो जाए और या उन्हें शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम इस्लाम से पीछे हट जाओगे? जैसे ही अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह आयत मुसलमानों के सामने तिलावत की, हज़रत उमर जो बॉडी से बहुत मजबूत और ताकतवर शख्स थे, वो बिल्कुल ज़मीन पर गिर गए और सहाबा ने बाद में कहा कि यह ऐसे था कि जैसे हमने पहली दफ़ा ये आयत सुनी हो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के समझाने के बाद मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि वाकई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। लेकिन अब जब सारे लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे तो अचानक कुछ लोगों ने आके बताया कि मदीना के अंसार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया लीडर चूज करने वाले हैं। तो हज़रत अबू बकर, उमर और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधा उस मीटिंग की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि मदीना के काफ़ी अंसार हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बैठ देने वाले हैं, क्योंकि साद बिन उबादा मदीना के सबसे बड़े कबीले खजरज के सरदार थे और इस इस्लामिक एम्पायर का कैपिटल मदीना था। तो इसीलिए लोग नेचुरली उन्हें नेक्स्ट लीडर समझ रहे थे। लेकिन अचानक हज़रत अबू बकर और उमर वहां पहुंचे
اور وہاں ساروں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اب وہی پرانی مدینہ کی چھوٹی سی حکومت نہیں رہی، بلکہ یہ اب پورے عرب کی حکومت ہے، اور عرب قریش کے علاوہ کسی کو بھی اپنا لیڈر نہیں مانیں گے، کیونکہ قریش عرب کے سب سے امپورٹنٹ شہر مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، جن کی پورا عرب بہت عزت کیا کرتا تھا، کیونکہ مکہ میں عرب کی سب سے ہولی سائٹ کعبہ ہے، اور بہت سال پہلے ابراہہ کے 60,000 کے لشکر کو ایک میریکل سے ہرانے کے بعد ان کی عرب میں بہت عزت بن چکی تھی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قریش قبیلے میں سے تھے، which means اب قریش ہی عرب کو یونائٹ رکھ سکتا تھا، اور وہاں کھڑے سارے لوگوں نے ان کی بات سے ایگری بھی کیا، جس کے بعد لوگوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت دینا چھوڑ دی، لیکن یہ بحث پھر بھی جاری رہی کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اتنی بڑی امپائر کو سنبھالے گا۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ ہمیں عمر یا ابو عبیدہ میں سے ایک کو اپنا خلیفہ چوز کر لینا چاہیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا آپ سے بہتر اس پوسٹ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اور انہی کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیے۔ اب تک اس محفل میں جتنے بھی نام لیے گئے ان ساروں میں سے کسی پر بھی اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، وہاں سارے ہی اس بات پر راضی ہوئے اور سب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور اس طرح کچھ ہی ٹائم میں اس اتنی بڑی امپائر کا خلیفہ مسلمانوں کے درمیان مشورے سے سلیکٹ کر لیا گیا، جبکہ باقی سارے امپائرز میں ہمیشہ بہت خون خرابے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا تھا، اور آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 ایئرز کی ایج میں خلیفہ بنے۔ لیکن اس ساری میٹنگ میں ایک شخصیت موجود نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں مشروف تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میٹنگ کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس بات پر کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی غیر موجودگی میں کیوں کر لیا گیا، جس کے کچھ عرصے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہت کمزور قبیلے سے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان کے خلاف ایک فوج جمع کر دیتا ہوں، لیکن حضرت علی نے ان کو ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا، اور اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مسلمانوں کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کے بعد اس خلافت کو سنبھالنے اور آگے بڑھانے میں بہت مین کردار ادا کرتے رہے۔ یہ ایک بہت کنٹروورشیل مسئلہ ہے، کیونکہ آج تک مسلمانوں کے دو بڑے گروپس کا اس پر اختلاف ہے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں میں 87% سنی ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کسی کو اپنا سکسیسر خلیفہ نہیں چنا، اور مسلمانوں نے خود مشورے سے فیصلہ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن کر بالکل صحیح کیا۔ اور مسلمانوں میں 13% شیعہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غدیر خون کے خطبے میں کلیئرلی اپنے بعد نیکسٹ خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ یہ ان دونوں سائٹس کے ویوز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے ہی دن اپنی کپڑوں کی دکان پر آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو اپنی فیملی کو کیسے کھلاؤں گا، جس پر مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ کی کوئی تنخواہ سیلری سیٹ کر دیتے ہیں، جس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر میری سیلری ایک عام مزدور کے سیلری کے برابر سیٹ کی جائے۔ لیکن صحابہ نے کہا کہ مزدور کی سیلری تو بہت کم ہوتی ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر مزدور کی سیلری کو بڑھایا جائے، اور اس طرح ان پرنسپلز پر اب اسلام کی پہلی خلافت راشدہ شروع ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے وہ فوج روانہ کی
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گئی تھی، اور باقی سارے کاموں کو بھی اسی طرح کنٹینیو رکھا جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اب تک مسلمانوں میں بہت سارے منافقین شامل ہو چکے تھے، اور وہ اس سے پہلے صرف اس لیے چپ رہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور انہیں جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے بہت ساری باتوں کا پہلے سے پتہ چل جاتا۔ لیکن اب یہ لوگوں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ منافقوں کے لیے اپنے مال میں سے پیسے دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم کامیابی دیکھ کر اسے کاپی کرنے کی کوشش کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جس میں سے ایک کا نام مسلمہ کذاب تھا۔